लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर बता दूं, बेलारूस को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है बेलारूस, यूक्रेन ने यह कहा है। सीमा पर बेलारूस के एयरक्राफ्ट की गतिविधियां तेज हो गई है, यूक्रेन ने कहा है। रूस के साथ मिलकर हमले की तैयारी में बेलारूस, यूक्रेन ने यह कहा है। शॉट दिखाएं। अब बेलारूस की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, यूक्रेन ने यह कहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक और खबर बताना चाहूंगा। वो खबर यह है कि 300 रूसी टैंक यूक्रेन में घुसने की तैयारी में है। बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में है रूस। बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक के बहाने ढूंढ रहा है रूस। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तैनात है रूसी सेना। एक बड़ी खबर है, अंशु जी के पास में आऊंगा। मैम, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि बेलारूस और रशिया के बीच में डिफरेंसेस थे, खासकर 2020 के इलेक्शन के बाद चीजें बदली। लेकिन अभी की अगर बात करें तो सीधे तौर पर एक चीज दिखाई देती है कि रशिया ने भी रशिया प्लस अलाइड का एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें बेलारूस आता है, जिसमें ठीक है क्रीमिया भी आ जाता है, जिसमें और भी कुछ नेशंस आ जाते हैं, चाइना भी आ जाता है, वेनेजुएला भी आ जाता है, शायद ब्राजील भी आने वाले समय में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये कोल्ड वॉर जो है इट विल एबल टू स्टैंड दैट ब्रंट जो उस कोल्ड वॉर में थी, और यहां पर जो सामने वाला पक्ष है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है? निशांत, ये बहुत ही अच्छा लेकिन एक जटिल प्रश्न है। और आपने ब्राजील का नाम लिया तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड्स की एक टिप्पणी करना चाहती हूँ, क्योंकि कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, ब्राजील ने यू टर्न लिया है यूक्रेन को लेकर अपने स्टैंड पर। पहले यूक्रेन के साथ था और कल यू टर्न लेते हुए रशिया का समर्थन कर रहा है। इसके पीछे चीन का हाथ है। ब्राजील चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है और चीन का बहुत सारा पैसा ब्राजील में लगा हुआ है। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें सैन्य शक्ति से ज्यादा कहीं ना कहीं जो आर्थिक उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यही वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की स्थिति है जिसकी वजह से हर एक देश कई बार ऐसी सिचुएशन में होता है जैसे हम ही हैं कि दो शत्रु देशों के साथ में इंगेज है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि पिछले शीत युद्ध से इस बार के युद्ध की स्थिति कितनी भिन्न होगी, तो दो खेमों में मैं बार बार कह रही हूं पूरा विश्व नहीं बट सकता है। आप इस मामले में भारत को ही एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत आपको किस खेमे में नजर आएगा। लेकिन हाँ, एक एक्सिस वर्सेस अलाइज तो बन रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की एक खबर आ रही है, क्योंकि हम उसी का जिक्र, उन्होंने बताया पुतिन का बैटल प्लान मोल्डोवा में हो सकता है। रूस मोल्डोवा है वो, मोल्डोवा में हो सकता है रूस का अगला आक्रमण। करेक्ट करें इसको, मोल्डोवा है वो। लुकाशेंको ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग में दिखाया वॉर मैप, वो विजुअल्स जो बीच में चल रहे थे। मोल्डोवा, मोल्डोवा में हो सकता है रूस का अगला आक्रमण। मैं सीधे यहां से चलूंगा और आंचल सर मेरे साथ हैं। आंचल सर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बेलारूस के राष्ट्रपति इनके दोस्त हैं या दुश्मन पुतिन के? मैं खुद ही आपसे सवाल ये पूछ रहा था। ये लुकाशेंको ही बता रहे हैं कहां यटैक होगा या कोई अमेरिकन अलाई बता रहा है? वही मैप लेके दिखा रहे हैं। अब वो थोड़े बड़बोले हैं, ये सबको पता है, लेकिन यहां पर चाय से ज्यादा केतली कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। हाँ, मोल्डोवा की ज्योग्राफिकल लोकेशन तो ऐसी है ना कि अगर मोल्डोवा भी इनके हाथ में आ जाता है तो जाहिर है फिर उस पूरे प्लैंक के ऊपर जो है इनका पलड़ा भारी हो जाएगा। आपने तो वहां पे सर्व किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर वो जो एक एरिया है, आई कांट प्रोनाउंस इट, बड़े डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, ट्रिंग समथिंग करके, वहां पे तो ऑलरेडी यूएस फोर्स, रशिया के फोर्सेस के 2000 सैनिक रहते हैं हमेशा। हाँ, वो है, इसीलिए तो मोल्डोवा तो एक इंडिपेंडेंट है ना। उसके अलावा मोल्डोवा इज एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एंटिटी, लेकिन अगर उसको भी ले लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि लुकाशेंको का यूएन जनरल जहां पे भी वो बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं ये, और सरेआम कहना कि अब नेक्स्ट टारगेट मोल्डोवा है। नहीं, लेकिन सर इससे दो थ्योरी प्रूव होती है।